the demand of oxygen, we have to carry oxygen cylinders, right? Okay, so let us chant Omkaram 3 times. All of you join your hands, beta. So today let us go ahead. Here I am going to share my हमारे तो माइक म्यूट कर ले। Samarth beta, keep yourself muted beta. Entire screen I am sharing, right? Suryan, Sairam. Okay beta. So you can see my screen. So first of all, let me show you this tool which I told you have to find out. Can you see, Devansh? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So adaptation and Yes, sir. acclimatization. Adaptation we define the presence of specific features, special characters, or certain habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation. And it is adaptation takes place over a very long period बेटा. तुरंत adaptation नहीं आता, बहुत लंबे समय के बाद हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे हैबिट्स बदलते हैं और तब हम अडेप्ट कर पाते हैं, है ना बेटा. बट एक्लिमेटाइजेशन किसको बोलते हैं? स्मॉल चेंजेस. याद रखिए, इट्स अ स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर शॉर्ट पीरियड. थोड़े समय के लिए होता है, to overcome small problems due to changes in the surrounding, है ना बेटा. that is called acclimatization. थोड़े समय के लिए अचानक से सराउंडिंग में कोई चेंज आया और थोड़े समय के लिए हम उसको एडजस्ट कर पाए तो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन, है ना. और एक्लिमेटाइजेशन धीरे करके फिर हम अपने बॉडी को स्ट्रांग भी बनाते हैं, उस एनवायरनमेंट के लायक फिट हो जाते हैं कुछ समय के लिए. और कई बार तो कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर भेजते हैं स्पेशली ऐसी जगह पर. किसी को भेजते जाइए आप हिल एरिया में घूम कर आइए, और किसी को भेजते हैं आप जाइए वहां घूम कर आइए, सी शोर पर. सर वैसे ये ऐसे क्यों भेजते हैं? हाँ बेटा. सर लेकिन ये अपन की बॉडी को एडजस्ट करने में सर ये ऐसे तो ये डॉक्टर क्यों भेजते हैं? अपनी बॉडी को डॉक्टर एडजस्ट ही करना पड़ता है वहाँ पे. कुछ बीमारियां जो होती है ना बेटा वो साइकोलॉजिकल हमारी होती हैं, और अगर हमारा कुछ ऐसे इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो भी हम थोड़ी अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी उसके हिसाब से थोड़ा बदलती है और कुछ हमारा जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है ना. तो इस तरह से उसमें हेल्प मिलती है हमें. ओके सर. ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे, आगे चलें, है ना. वी हैव लर्नड अबाउट डेजर्ट एंड adaptive features of camel. Then we have learned about adaptive. सर मैंने पूरा एक्स्ट्रा नोट्स लिख लिए. Cactus. Very good बेटा, करते जाना, पीछे रह जाओगे. डाउट है. हाँ बोलो डाउट. सर ये फिजिक्स के एक चैप्टर से है. हाँ बोलिए. सर जो why is a switch important in an electric circuit? फ्यूज बेटा, फ्यूज बोल रहे हो ना. Sir, electric circuit. Why are switch important in a electric circuit? ये फ्यूज देखो, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं. स्विच. अच्छा स्विच. Sir, switch. हाँ स्विच. अच्छा ठीक है, स्विच. ध्यान से देखो बेटा, अगर हम स्विच यूज कर रहे हैं और अभी मान के चलना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो रन कर रही बैटरी से, ठीक है. आप मान लो छोटा सा पंखा चला रहे हो अपने रूम में, और वो पंखा चला रहे हो किससे? डीसी चला रहे हो, बैटरी से. 9 वोल्ट की बैटरी तुम्हारे पास है, आप उससे चला रहे हो और आपने स्विच नहीं लगा रखा है सर्किट में. तो क्या होगा? आपने ऑन किया पंखा और पंखा चलता है और आपको जरूरत नहीं कमरे में बैठने की है, आपको कमरे से निकल कर बाहर जाना है. तो क्या करना पड़ेगा? या तो बैटरी से रिमूव करना पड़ेगा आपको पूरा सेटअप, नहीं, या फिर आपको स्विच लगाएंगे. तो क्या करेंगे आप? स्विच से ऑफ कर देंगे, स्विच से ऑन कर लोगे. अगर स्विच नहीं लगाएंगे
तो क्या होगा, सर्किट, इफ द सर्किट इज ऑन, देन the whole chemical energy in the cell or battery will be used up. So to save electricity, to save the energy when the devices are not in use, we use switches in the circuit. ठीक है बेटा? Yes, sir. Electrons are negatively charged particles present inside an atom. ठीक है? Three Sir, types what of is electrodes, atom and particle? हाँ, atoms are divided into further three subatomic particles: electrons, protons, and neutrons. है ना? Electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles, and neutrons are neutral. They are neither negatively charged nor positively charged. Sir, what are electrodes? What are electrodes? Electrodes. Yes, sir. इलेक्ट्रोड्स, देखो ध्यान से सुनना, है ना बेटा? लेट मी ड्रॉ डायग्राम, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा थोड़ा। देखिए, ध्यान से देखिएगा। इफ आई एम हैविंग अ कंटेनर एंड इट इज कैरिंग सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी इसमें है, वाटर लिया और उसमें दो चार पार्टिकल्स शुगर का सॉल्ट का डाल दिया, नमकीन पानी लिया हमने, राइट? और इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो यू नीड अ मीडियम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? दो, है ना, गुड कंडक्टर मेटालिक रॉड्स या ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट डालने पड़ेंगे। और जब हम इनको बैटरी से दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तब जाकर क्या होगा, इस पानी के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इन दोनों को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्स आर मटेरियल्स which allows electricity to pass through into any solution. ठीक है? और ऐसे भी दो इलेक्ट्रोड चाहिए। सेल में भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, बोलो आगे। माइनस और प्लस। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर, व्हेल और डॉल्फिन पानी में सांस कैसे लेते हैं? हाँ, बताते हैं अभी, तो उस पर तो आता हूँ मैं, उस पर, है ना, आज उसको टॉपिक हमारा है आज। हाँ, इसके अलावा और बोलो। सर, इलेक्ट्रॉन काहे का बनता है? देख, काहे का बनने की बात नहीं बेटा, जो हमारा एटम है, ठीक है, एटम, देखो, whatever the materials, whatever the matter we see all around, these are made up of very small particles which are called atoms and molecules. So atom is the smallest particle of a matter which may exist freely or may not. समझ रहे हो, है ना? तो सुनो मेरी बात सुनो पहले बेटा। कोई भी चीज, मान लो हमारे हाथ में चौक है, तो चौक किसका बना हुआ है? तो अगर हम चौक को तोड़ते जाएं, बहुत छोटा सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, which we may not be able to see with our naked eyes, that is called atom, and it possesses all the properties of that matter. जैसे आयरन लें, आयरन, so iron is made up of iron atoms. Gold is made up of gold atoms. So there may be materials which are made up of only one atom. Sir, what is atoms? वही बोल, atoms are the smallest particles of element which may exist freely or may not. जैसे आप बात करो बेटा आयरन की, तो आयरन किसका बना हुआ है? आयरन एटम्स के बने हुए हैं, और आयरन एटम्स मिल करके हमको आयरन, पूरा आयरन सॉलिड आयरन बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से देयर मे बी अनदर मटेरियल, मान लो वाटर, तो वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट, है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दोनों फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन होकर के बनाते हैं वाटर। तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूल, और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, अब एटम्स, सर, एक और डाउट है। पूरा सुनो पहले, इसको दूर कर लो बेटा। टिल द
I mean, beginning of 19th century, it was considered that atoms cannot be divided further. एटम्स को और नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक ग्लास ट्यूब में गैस को भर भर के उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा करके खूब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास किया। फिर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसका प्रेशर को लो किया, यानी उसके अंदर गैस को निकालते गए, बहुत कम गैस एटम को रहने दिया, then they found that there were certain green glows on one side of the electrode. They also found in other experiment reddish glow on the behind some electrode. So, and when they tested these new type of rays particles, they found that they were having, one was having a negatively charged, other was having positively charged. So it was concluded that atoms can also be further divided, and there are 3 fundamental particles of atom. They are electrons, protons and neutrons. Out of these, electrons are negatively charged particles. And who discovered electron? सर नियॉन गैस किन किन चीजों में होती है? अरे सुनो ना बेटा, ये बताओ तो, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? चलो ढूंढना इसको। सर क्या? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन को किसने खोजा? न्यूट्रॉन को किसने खोजा? आई डोंट नो। ठीक है, पता करना। सर इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोजा है। जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, वेरी गुड। प्रोटॉन? ओके, विल टॉक ऑल अबाउट इट, है ना, लेटर ऑल्सो। आरुष क्या पूछ रहा था बेटा? और आरुष जैन, साईराम। सर मैं पूछूं देवांश? हाँ बोलो देवांश। सर एक सेल के अंदर क्या भरा होता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है? वेरी गुड। सेल के अंदर बेटा केमिकल्स भरे होते हैं, है ना। सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं, उसमें एक जिंक का एक यू कैन से सिलिंड्रिकल कंटेनर जिंक का होता है। तो जिंक जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, जिंक। और जिंक का एक वेसल होता है सिलिंड्रिकल, उसके अंदर एक ग्रेफाइट रॉड डाल देते हैं, फिर उसके चारों तरफ ग्रेफाइट का पाउडर और उसके चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट पाउडर के साथ साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड भी होता है, और उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। कभी कोई बैटरी मिले ना, सेल मिले ना बेटा, छोटा सेल मिल जाए जो हम लगाते हैं सर मैंने देखा था खोल के उसे, उसके अंदर एक ब्लैक कलर की रॉड थी सीधी, और उसमें बहुत सारा मोटा मोटा कुछ था। एक मिनट सुनो बेटा, पहले क्या करोगे, कोई थोड़ा सेल जो अच्छा हो, मतलब पूरा यूज नहीं हुआ हो, उसको खोलोगे ना तो अंदर से व्हाइट है ना, एक सेमी सॉलिड लिक्विड निकलेगा। यस सर। है ना, वो एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड है। तो न्यूट्रॉन। सुनो मेरी बात सुनो बेटा। पहले अगर कभी ऐसा निकालो, बैटरी तोड़ो ना और वो व्हाइट निकले तो उसको हाँ उसको लेना, और थोड़ा सा पान वाले अंकल है ना जो पान बेचते हैं ना, उनके जगह थोड़ा चूना ले आना, चूना और वो जो निकलेगा बैटरी से अमोनियम क्लोराइड होता है, दोनों को रगड़ोगे ना तो एक बहुत ही पंजेंट स्मेल की गैस निकलेगी। जब हम टॉयलेट में जाते हैं अपन, टॉयलेट में जाते हैं तो अचानक से जोरदार गैस निकल के आता है ना, एक तरह का एक है ना, एक बदबू ऐसा आती है ना, वैसे ही गैस निकलेगी आपको, दोनों को मिलाओगे तो, चूना और अमोनियम क्लोराइड को मिलाओगे तो एक्चुअली अमोनिया गैस बनता है उससे, है ना। तो सेल के अंदर में ये सारे केमिकल्स होते हैं। इसमें जो जिंक होता है बेटा, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, और जब हम इसको वायर पे जोड़ते हैं अपन डिवाइस से होके, फिर हम पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चैप्टर हमारा है बेटा, वहां पूरा बताऊंगा मैं अगेन आई एक्सप्लेन द होल थिंग, ठीक है सर। हाँ बोलो सर एक डाउट है सर, अर्थ में जो अर्थ की पोल नॉर्थ पोल पावर कहाँ पे आता है? मैग्नेटिक आता है अर्थ की सर
सर जो न्यूट्रॉन्स है वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करे थे। सर और प्रोटॉन ई सर। गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन, ठीक है, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने किया था इसको, गोल्डस्टीन, GOLDSTEIN, प्रोटॉन। सर किसे? गोल्डस्टीन लिखूं क्या? नो सर, किसे डिस्कवर करा था? प्रोटॉन, प्रोटॉन बेटा, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला था ई गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, है ना, ये ई फुल स्टॉप उसके बाद, है ना, ये, सर है ना। चलो ओके बेटा, अब अगली बार आज के पढ़ लें थोड़ा कुछ। अपनी जो पोल्स होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक पावर कैसे होती है? देखिए अर्थ और सर न्यूट्रॉन को जेम्स बॉडी हैं, इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है और इसके कोर में आयरन, कोबाल्ट, निकेल है ना, तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है। यहाँ देखिए ग्रास लैंड हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रास लैंड से क्वेश्चन को है तुम्हें, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ग्रास लैंड्स, एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ग्रास लैंड्स, अच्छे से पढ़िएगा इसको, सर ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव अहेड, एक्वेटिक हैबिटेट्स। अभी तक हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में थे, टेरेस्ट्रियल में हम लोग बेटा, हाँ बोलो ना, ग्रास लैंड में जो रैबिट होता है उसका वाइस ऑफ वर्जन क्या होता है? रैबिट्स, आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो थोड़ा, हाँ। सर रैबिट का वो वाइस ऑफ वर्जन क्या होता है? जैसे कि हम 180 डिग्री तक ही अपनी आँख को घुमा सकते हैं, हाँ फिर उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, जैसे पीछे नहीं दिखता, 360 डिग्री हम नहीं घुमा सकते। बिल्कुल, तो उसकी पोजीशन देखिए, आइज का पोजीशन उनके हेड के ऊपर होता है ना। ऐसे डियर का भी देखो, डियर का पिक्चर देखो आप, उसकी आइज का पोजीशन देखिए, है ना, इट इज सिचुएटेड, इट इज लोकेटेड ऑन द हेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन रोटेट एंड सी एट द बैक आल्सो, ठीक है। अभी देखिए आप, सर काऊ का भी होता ध्यान है। से देखिए, द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, डियर का आईज जो होता है साइड ऑफ इट्स हेड, विच अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। दूसरा याद रखना अच्छी तरह से बेटा, ग्रास लैंड में बड़े बड़े पेड़ नहीं होते, है ना, कहीं भी ज्यादा छिपने की जगह नहीं होती है, घास में आप ज्यादा छिप नहीं सकते, आप उतने अच्छे से हाइड नहीं कर सकते। क्या होता है जनरली, अगर दुश्मन आता है सामने तो क्या करते हैं, हम छिपने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई बड़ा सा पेड़ हो और पेड़ में थोड़े से उसके जो स्टेम होता है उसमें कोई होल जैसा हो तो उसमें जाके घुस जाएगा, या कोई बड़ा सा रॉक बड़े बड़े हो तो उसके अंदर जो गैप होता है उसमें जाके छिप सकता है, मगर दे आर नॉट इन द ग्रास लैंड। इन द ग्रास लैंड देयर इज नो places to hide. So what is the only way to keep yourself safe from any danger? क्या तरीका होगा बचने का डेंजर से? घासों में छुप जाओ। घास में छुप नहीं पाएंगे ना, घास में छुपेंगे तो तब भी दिख जाएंगे आप, घास इतना घना नहीं होता कि आपको छुपा लेगा पूरा, है ना, और घास छुपेंगे भी थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो आपको पता चलेगा अरे वहां पे छुपा हुआ है। सो ओनली वे टू सेव फ्रॉम द डेंजर। घास भी कई बार क्या होती है बेटा, हमेशा हरी नहीं होती घास, कई बार हाँ घास जो होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, फिर और मुश्किल है ना। सो व्हाट इज द वे, यू हैव टू रन फास्ट, आपको तेज भागना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वे टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर। अब मान लो डियर है और उसके पीछे लायन भाग रहा है, तो डियर क्या करेगा, डियर विल तेजी से भागेगा, रन फास्ट, जितना तेज भाग पाएगा बचा पाएगा बच जाएगा। और लायन को भी खाना, भूख लगी उसको है तो वो भी क्या करेगा, वो भी तेज भागेगा, है ना। तो दोनों के लिए जरूरी है स्पीड। स्पीड मीन्स रनिंग फास्ट इन द ग्रास लैंड। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट characteristics of all living things, whether it is prey or predator.
प्रे को भी भागना पड़ेगा और प्रीडेटर को भी भागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, प्रे अगर तेज नहीं भागेगा तो उसकी जान चली जाएगी, और अगर और प्रेडेटर तेज नहीं भागेगा तो प्रे चले जाएगा। भूखा रहना पड़ेगा, भूखे मर जाना पड़ेगा उसको। दोनों का लाइफ डेंजर में है। अगर तेज नहीं भागेंगे, if speed is not there in the grassland, then both will die. The prey will die because it will be caught by the predator. If the predator doesn't run fast, he will die of hunger. भूख के मारे मर जाएगा। तो एक क्वेश्चन है बुक में, देखना आप, है ना बेटा, बुक देखो आप, है ना, बुक देखिए आप, अपनी साइंस की बुक देखिए एंड सी द क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज देखिएगा आप, है ना। यू कैन फाइंड, हाँ बेटा, पेज नंबर टेलिंग यू, हाँ यस, पेज नंबर 93 में देखना, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 93 क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। जो भी एनिमल ग्रासलैंड में रहते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है। स्पीड मींस रनिंग फास्ट इज इंपॉर्टेंट। हिंट भी दिया है, देखो, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेज फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। ग्रासलैंड हैबिटेट्स में छिपने के लिए बहुत ही कम जगह होता है जानवरों को, सो ओनली वे इज टू रन फास्ट, है ना। तो पूरा एग्जांपल देते बताइएगा, यू विल हैव टू टेक एग्जांपल ऑफ लायन एंड डियर एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके बेटा, लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स एक्वेटिक हैबिटेट। चलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, ओशन में चलते हैं। ओशन, व्हाट इज फ्यूल? ओशन में पानी कैसा होता है सर व्हाट इज फ्यूल? सर वो सॉल्टी। सॉल्टी, वेरी गुड। एंड सॉल्टी वाटर का एक और नाम है, तो बताइएगा। सलाइन वाटर। हाँ, सलाइन वाटर बोलते हैं। तो सी वाटर इज सलाइन, ये हम यूज करते हैं सलाइन। सी वाटर और वाटर इन द ओशन इज सलाइन। सलाइन मीन्स salty water, water in which salt is dissolved is called saline water. ठीक है बेटा। So sea animals have streamlined bodies. You remember, any animal or animal living in the water, it has to have streamlined body. Otherwise, it won't be able to move, I mean successfully in water. Water के करंट को काट करके मूव करना streamlined body हेल्प करता है। अच्छा, streamlined body means narrow in the front, narrow at the back. सर बोट की तरह। हाँ, like a boat. Very good. There are some sea animals, like squirts and octopus, इनकी which do not have streamlined shape. ये समझता का माइक खुला है। सर इधर तक माइक में बात सब कर देता। म्यूट है। एक बोला सुन लिया ना मैंने, एक ने कहा मैं सुन लिया ना, एक बोल चुप हो जा बेटा, हमर बंद कर लेगा बेटा, है ना। अभी देवांश को ओपन करने दो एंड देन आई गिव अपॉर्चुनिटी अदर्स कैन डू दैट। लेकिन बेटा स्क्वर्ट्स और ऑक्टोपस जो होते हैं ना, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती। आपने देखा होगा फिगर ऑक्टोपस का, बहुत सारे आर्म्स है ना बेटा, व्हिच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। तो वो क्या करते हैं, दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो बहुत नीचे चले जाते हैं ओशन में, नियर द सी बेड, यहाँ तक कि सी बेड तक चला जाता है। वहां तक जाना हम और आप नहीं जा सकते। अगर हम आप जाएंगे ना तो वाटर का प्रेशर इतना है कि हमारी बॉडी फ्लैट पेपर जैसी हो जाएगी, पूरा ब्लड सब पूरा बाहर निकलना डेथ हो जाएगी हमारी। तो वहां तक जाने के लिए स्पेशल स्ट्रीमलाइन एक स्पेशल सूट पहन के जाना पड़ता है, तब हम जा पाएंगे। काफी तब पर भी बॉटम तक जाना बहुत मुश्किल है। हम कैमरा भेजते हैं, कैमरा भेज कर पता लगाते हैं। एंड कैच एंड प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम, और वहीं पर जाकर के वो रहते हैं बेड के पास में, और जो भी शिकार आता है उनको खाता है, वहीं मूव करते रहते हैं। हाँ, अगर उनको पानी में मूव करना होता है तो फिर अपने आर्म्स को मोड़ करके दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक्वेटिक एनिमल्स दे हैव गिल्स, देखा होगा अपना फिश में, बताया था मैंने आपको। टू यूज सर स्क्विड क्या होता है? स्क्वर्ड्स ऑक्टोपस जैसा दिखता है, उसी जैसा दिखता है बेटा, लेकिन नाम उसका स्क्वाड है। ठीक है, तो आप समझ गए। ये देखिए, याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है दोनों, स्क्वाड्स एंड ऑक्टोपस। Although they do not have a streamlined body,
then how are they able to live in the ocean? So for that they live at the seabed, बहुत नीचे रहते हैं. लेकिन if they have to move in water, so they make their body streamlined by folding their arms. ठीक है. Other animals have gills to absorb oxygen which is dissolved in water. पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना. और दूसरे देखिए, there are some sea animals like dolphins and whales which do not have gills, so they breathe in air through, अंडरलाइन कर लो और याद रखना इसको, वन वर्ड में आ सकता है, through nostrils, और we also call them blowholes. blowholes बोलते हैं बेटा, लिख लो कहीं पे. यस सर, जैसे वो जो व्हेल होती है पेट में बीच में होता है, वो बहुत स्प्रे करता है पानी आके. हाँ, हेड के ऊपर पार में होता है, और जब पानी के पास आता है, सरफेस पे आता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके लंग्स में, उसको जोर से फेंकता है और उससे पानी उछलता है जोर से, काफी स्ट्रीम जैसे पानी उछलता है वो, है ना. और वही टाइम होता है, हाँ वही टाइम होता है जब व्हेल हंटर्स होते हैं ना, वो इंतजार में रहते हैं, समझ जाते हैं वहां पर व्हेल है, पानी उछल रहा है, और वहीं से वो हार्पून होते हैं, हार्पून गन्स होते हैं, उससे उनको मार डालते हैं व्हेल्स को. और उठाने के लिए मुश्किल होता है. व्हेल्स पता है 10-10 हाथी के वजन के बराबर एक व्हेल होती है, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है. तो वो शिप में जा करके ले जा करके और फिर उसको क्रेन से उठाते हैं, क्रेन से उठाकर शिप में डाल के फिर लाते हैं. बट रिमेंबर नाउअडेज व्हेल्स, नंबर्स ऑफ व्हेल्स आर डिक्रीजिंग बेटा, सो व्हेल हंटिंग इज प्रोहिबिटेड. अगर अभी कोई शिकारी व्हेल को मारेगा तो तुरंत जेल जाएगा, सीवियर पनिशमेंट मिलेगा उसको. हाँ बोलो सर. पहले जो पायरेट्स होते थे वो जो अपना एक रस्सी लेकर एक हाथ में बांध के उसमें मार देते ताकि वो उनकी जो वो बोट होती है उसे टो कर सके. हाँ बेटा. अच्छा, when this allows them to breathe in air when they swim near the water. तो जो व्हेल्स जनरली बहुत नीचे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन एक बार में उनको सरफेस पे आना पड़ता है. when they come on the surface they release carbon dioxide and they take in fresh air. फिर सांस लेते हैं, उनके लंग्स जो होते हैं ना, दे आर फुल ऑफ वेरी वेरी बिग हॉल के बराबर होते हैं उनके लंग्स. उसमें आप और हम चले, पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ चले आए. एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, कुछ व्हेल हंटर्स, न्यूज़पेपर्स में आया था, कुछ व्हेल हंटर्स ऐसे शिकार करने गए थे, और जो व्हेल आती है सरफेस पे आती है और वो प्लैंकटन खाती है. ब्लू व्हेल तो पर्टिकुलरली 100% वेजिटेरियन है वो. तो प्लैंकटन एक बार में बहुत सारा प्लैंकटन खाती है. तो प्लैंकटन जब खा रही थी तो एक दोस्त था, दोस्त भी खींचता हुआ चला गया उसके पेट में, व्हेल के पेट में चला गया. और पेट में जाने के बाद वो तो उसने इंटरव्यू दिया था, लकीली कैसे निकला था बता रहा हूँ. और वो जब अंदर गया तो वो तो ढूंढ रहा था बाहर कहाँ से निकले, अंधेरा पूरा, निकले कहाँ से वो. इस बीच व्हेल ने, व्हेल के स्टोमक के वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लगा डाइजेशन के लिए, और उससे उसको जो जो पार्ट में कपड़े नहीं थे, मोटा कपड़ा पहने हुआ था, लेदर का था वगैरह, ठंड पड़ती है ना, तो वहां तो बच गया, लेकिन जो जो पोर्शन में ओपन था, दैट पोर्शंस गॉट बिग बिग ब्लिस्टर्स, फोड़े हो गए थे. लेकिन वही व्हेल उसके दोस्तों ने पकड़ लिया, और वो जब काट के खोला तो उसका दोस्त बाहर निकला. फिर मेडिकल वो टीम लेके जाते हैं वो लोग, थोड़ा देकर होस्ट में किया, फिर उनको पूरी ट्रीटमेंट दिया, देन ही वाज सेव्ड. राइट. तो जब वो आते हैं नियर द सरफेस ऑफ वाटर, दे कैन स्टे इन वाटर विदाउट ब्रीदिंग. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर. और यही टाइम होता है बेचारों खतरे का टाइम होता है. और ध्यान दीजिए, व्हेल्स आर लाइक अस, दे आर मैमल्स बेटा, व्हेल्स भी मैमल्स हैं. ठीक है, दे आर मैमेलिया, मैमेलिया से आते हैं वो. व्हेल भी इकलौते एक्वेटिक मैमल्स हैं. हाँ, मतलब आप ये समझ जाइए कि इवोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ, अडेप्टेशन. हाँ पूरी बात सुनो बेटा. ये एडेप्टेशन जो हमें मिलता है, इट इज थ्रू इवोल्यूशन. धीरे धीरे हमारे बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम दैट टू अनदर जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. और धीरे धीरे हम उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हो जाते हैं. तो व्हेल्स किसी तरह से उनके एंसेस्टर्स धीरे 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 धीरे, है ना, वो पानी में रहना सीख लिए होंगे. उनको लंग्स हमारी तरह हैं. दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, हमारी तरह, यानी हमारे फीमेल की तरह, काउस, डॉग्स, इनकी तरह वो भी दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस,
अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एंड दे सकल देम आल्सो, उनको दूध भी पिलाते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स। इसके अलावा एक्वेटिक हैबिटेट्स में आगे चले, प्लांट्स की बात भी तो सर। करनी पड़ेगी, क्यों भाई? अभी तक हमने किसकी बात की? एनिमल्स, एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाटर, दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट्स, वी टॉक्ड अबाउट दैट। नाउ सर। टू द एनिमल्स। यस बेटा, हाँ प्लांट्स के बारे में या बोलो। सर जब 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 डायनासोर्स होते थे तब एक मछली थी मेगलाडॉन, वो तो ब्लू व्हेल को भी खा जाती थी, मतलब वो ब्लू व्हेल से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। होगी बेटा, उस समय होगी, है ना? वी हैव टू रीड अबाउट दीज थिंग्स, है ना? The biggest shark of the world Megalodonus है। Okay, good, very good, well done. Now let us know about plants बेटा। अब जो plants होते हैं पानी के अंदर रहने वाले हैं, तो 3 तरह के plants होते हैं बेटा। कुछ तो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कुछ पार्ट उनका पानी के अंदर होता है। अरे भाई पूरी बात सुनो ना अभी। कुछ पार्ट उनका पानी के अंदर होता है, कुछ पार्ट पानी के बाहर होता है, और कुछ जो होते हैं पूरी तरह पानी के अंदर ही होते हैं। याद कीजिए, जितना वेजिटेशन अर्थ पे है उससे कई गुना वेजिटेशन सी के अंदर है, समझ रहे हो? यस सर। 3/4 हमारा सी है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड 0.06% है हमारे एटमॉस्फेयर में। इसका एक बड़ा कारण है काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड ये जो प्लांट्स हैं पानी के अंदर ये यूज कर लेते हैं, जो सी वाटर में डिजॉल्व है। नहीं तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है अर्थ के ऊपर में। अभी थोड़ा सा बढ़ गया हमारे कारण, हमें हमारे एक्टिविटीज से, तो हमारे देखो ग्लोबल वार्मिंग तरह से सारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, समझ रहे हैं बेटा? यस सर, अभी तक तो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी। हाँ बेटा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन गैस है, वाटर वेपर है, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इनकी वजह से रात का टेम्परेचर मेंटेन रहता है बेटा, नहीं तो मून की तरह रात का टेम्परेचर हमारा काफी नीचे गिर जाता, और दिन का टेम्परेचर तो जितना होता ही आप देख ही रहे हो। तो फिर इस तरह से लाइफ नहीं होता अर्थ के ऊपर में। वी हैव अ फिक्स टेम्परेचर रेंज, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरता है, -50 to +50 ही रहता है बेटा पूरे अर्थ पे, एक एवरेज देखा जाए तो। और दूसरे प्लैनेट्स पे जाओगे तो रात में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, और इसका एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन हमने अपने एक्टिविटीज से इसको ज्यादा बढ़ा दिया है, तो नाउ इट हैज बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि गर्मी बढ़ गई इतनी कि अब अर्थ जो है वो एक अवन की तरह बिहेव कर रही है। और चांसेज हैं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो ग्लेशियर्स हैं दे विल स्टार्ट मेल्टिंग, एंड द सी वाटर जो लेवल है सी का वो राइज कर जाएगा, तो पानी बढ़ जाएगा उसके अंदर, और फिर मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ विच आर नाउ वी आर वर्किंग आइलैंड्स हैं सब है, वो सब पानी के अंदर चले जाएंगे, तो एक तरह से जल प्रलय आने की संभावना हो जाएगी। सो देयर आर मेनी डेंजर्स एंड वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्लाइमेट चेंजेस। ग्लोबल वार्मिंग पर हमें काम करना चाहिए, हमें धरती को कैसे बचाना है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है कैसे कम कर सकते हैं हम, इसे सोचना बेटा। ठीक है, थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट्स को कंप्लीट कर ले कम से कम, तो टाइम भी हो गया अपना, धीरे-धीरे टाइम चला जाता है, 40 हो गए। थोड़ा सुन लो बेटा, एक्वेटिक हैबिटेट्स जो प्लांट्स हैं, 3 तरह के प्लांट्स होते हैं बेटा। इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस, आएगा क्वेश्चन में, राइट डाउन द अडैप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स which are found in aquatic habitats like ponds and lakes। आपको लिखना पड़ेगा, roots are much reduced in size, उनके रूट बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, and their main function is to hold the plant in place। उनका मेन फंक्शन होता है सिर्फ वो जो प्लांट है उसको कहीं एक प्लेस पे कहीं पे स्थिर रखें। जैसे आप लोटस का पौधा देखो, तो लोटस की रूट जो होती है वो थोड़ी सी कीचड़ में घुसी होती है, और बाकी पार्ट जो होता है लोटस का वो सरफेस पे होता है, उसकी पत्तियां फ्लोट करती है ऊपर, और फ्लावर ऊपर खिलता है, देखा होगा आपने। The stems of these plants are long, underline stems of the, ये सारे पॉइंट मैंने तुम्हारी बुक से लिया है, मैं बुक में दिखाऊं पहले या यहाँ दिखाऊं, बताओ देवांश? सर यही पे देख लेंगे ना, आप बुक में सर यहीं पे दिखा दीजिए। हाँ बुक में देख सकते हो आप। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। स्टेम लंबे होते हैं, हल्के होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। कभी कोई लोटस का या कोई दूसरा कोई एक्वेटिक प्लांट मिले ना, तो उसका स्टेम को काट के देखना, अंदर से खाली खाली मिलेगा, हवा भरा होता है उसके अंदर बेटा। तो उससे क्या होता है,
जैसे पानी करंट इधर आया इधर मुड़ जाएगा, इधर से पानी इधर मुड़ जाएगा और फिर सीधा हो जाएगा, तो टूटता नहीं है। अगर नहीं बेंड हो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा वहीं से। The stems grow up to the surface of water. स्टेम ऊपर तक सरफेस तक आता है, while the leaves and flowers float on the surface of water. उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं, वो पानी पर फ्लोट करते हैं। Some aquatic plants are totally submerged in water. कुछ तो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे रहते हैं बेटा। All parts of such plants grow under water. उनके सारे पार्ट पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं। Some of these plants have narrow, जो बिल्कुल अंदर होते हैं ना, उनकी पत्तियां narrow and thin ribbon like होती है, so that they can easily move in water. These can bend in the flowing water. पानी के फ्लो के साथ बेंड हो जाती है। In some submerged plants, leaves are often highly divided. पत्तियां कटी फटी होती है ताकि पानी उसके अंदर से क्रॉस कर जाए, through which the water can easily flow without damaging them. और इसके अलावा पढ़ा होगा आपने, इन सारे प्लांट्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर में वैक्सी लेयर होता है बेटा। कभी देखा होगा आपने, कोई एक्वेटिक प्लांट हो ना, उसके पत्तियों में पानी डालो, पानी तुरंत नीचे गिर जाएगा, फिसल जाता है पानी पूरा। तो मैं यहाँ लोटस है, मैंने देखा उस पे वैक्सी लेयर। गुड। सो अब एक और बात कर रहे हैं हम, अपन फ्रॉग्स भी मिलते हैं पानी में, पॉन्ड्स के पास मिलता है फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। पढ़ा है आपने? फ्रॉग्स को क्या बोलते हैं? यस सर, एम्फीबियन। Amphibian, because they can live on both in water also and in land and on land also. Amphibians कहलाते हैं, amphibians, है ना? Frogs. Frogs usually have ponds as their habitat. Frogs can stay both inside the pond, water as well as on the land. They have strong back legs. उनके पीछे वाले जो पैर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा। उससे क्या करते हैं? लीप करते हैं, जंप मारते हैं, एंड जंप करके वो अपना प्रे, कोई इंसेक्ट जा रहा है उसको पकड़ता है, लेकिन पकड़ता है टंग से। उनकी टंग लंबी होती है, टंग को बाहर निकालते हैं और पकड़ लेते हैं। वो टंग स्टिकी होती है, चिपचिपी होती टंग होती है, टंग से चिपक जाते हैं इंसेक्ट वगैरह, फिर मुंह में अंदर ले लेता है वो। दे हैव वेब्ड फीट, उनके फीट वेब्ड होते हैं, अपने अलग अलग है ना, इसमें झिल्ली जुड़ी रहेगी ऐसे, तो इससे आराम से आप भी देखना, एक बलून लेना, अब पहले हाथ फिंगर ऐसे कर लेना, ऐसे करके पानी में ले जाओ, बाल्टी पानी भर लो, नहाते हो ना, कभी कभी आप स्नान करने जाते हो ना, साइंस की ट्रिक कर सकते हो आप, ऐसे हाथ कर लो, ऐसे फैला के और पानी के लिए मूव करो, और फिर क्या करो, एक बलून ले लो, बलून के अंदर में इसमें डाल लो, हाथ ऐसे फैला लो, और फिर पानी के अंदर आप क्या मूव करना देखो। इन विच वन यू फाइंड इजियर, किसमें आपको आराम लगता है मूव करना, ध्यान से देखिए, करके करेंगे। यस सर। हाँ बेटा। इसके अलावा याद रखिए, फ्रॉग्स को भी हमारी तरह लंग्स होते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर होता है तो लंग्स का यूज नहीं करता है, मुंह खोलता है नहीं पानी के अंदर, वो पानी के अंदर मुंह नहीं खोलता, मुंह खोलेगा तो पानी जाएगा मुंह के अंदर, तो लंग से पानी भरेगा, डूब के मर जाएगा। तो पानी के अंदर वो स्किन से ब्रीथ करता है, और जब लैंड पे आता है तो मुंह खोल करके लंग से हमारी तरह सांस लेता है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बताया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। एक पीरियड 2 पीरियड और लगेगा बेटा, है ना, तो हम बात करेंगे। नाउ यू टेल मी, है ना, एनी क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन यू आर हैविंग, यू कैन टेल मी बेटा। या लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग। कितने बच्चे आए? 16 बच्चे। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। है ना, रिवाइज द डन वर्क, whatever we have learned we have to revise very well, and the adaptive features must be on the tip of our tongue, बिल्कुल टंग के टिप पे होना चाहिए। जैसे पूछा, चलो भाई टेल मी वन अडेप्टिव फीचर ऑफ कैमल, एक बताओ को फीचर है फीचर कैमल का, एनीवन? It has long legs. Camels have long legs to keep themselves safe from the hot sand. ऐसे His is very tough and thick. Why? What is the difference in the location of eyes in lion and deer, and how does it help both? आंखों की पोजीशन दोनों में, लायन में और डियर में डिफरेंट है। मैं बताऊं देवांश द्विवेदी? हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगली बार में पूछूंगा, और ओरल क्वेश्चनिंग जब होगा ना, आपका टूल है, ओरल क्वेश्चनिंग में सब पूछूंगा तो बताना फटाफट, फिर मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है? सर मेगालोडॉन सर की कितनी बड़ी हो सकती है?
कौन सा वो बेटा? एक स्विमिंग पूल से भी सर, ज्यादा बड़ी मेगालोडॉन। होती है। मेगलाडॉन। सर वो बहुत बड़ी होती है, शिप से भी ज्यादा बड़ी। सर मैंने ये सुना है कि वो पूरे एक सिप को है ना सर, वो एक साथ खा सकती है। हाँ हाँ बेटा, नहीं, वो एक स्विमिंग पूल जितनी बड़ी होती थी। जायंट फिशेस थे वो सब, शिप है से ना, नहीं उस समय बड़ी का। होगी, वो शिप से भी बड़ी होती है। गुड। सो लेट अस चैंट शांति पाठ। और मैं, मेरा होमवर्क यही, परमानेंट होमवर्क, रोज होमवर्क यही बेटा, वट एवर वी हैव डन ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो। 30 मिनट्स, 30 मिनट घर में समय दो, आधे घंटे बैठिए, साइंस की बुक निकालिए, नोट्स बनाया उसको निकालिए, उसको पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ ऐसा कोई पॉइंट आता है दोबारा डिस्कस करना मुझसे, तो यू कैन डिस्कस मी ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो रिवीजन करते जाओ फटाफट एंड डू द एक्सरसाइजेज ऑल। ओके, लेट अस चैंट शांति पाठ। शांति शांति शांति। यस बेटा, साई राम। Ram sir, thank you sir, bye sir. You can leave now. Yeah. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you sir. Bye. Sir, thank you, sir. Take care, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you. Sairam, sir.